नमस्कार और स्वागत है सिंपली स्टोरी पर। आज हम आपको नवरात्रि के त्योहार की एक अनोखी और दिल छू लेने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो सिर्फ भक्ति और पूजा तक सीमित नहीं है। नवरात्रि, जो कि माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना का पर्व है, हमें हर जीव के प्रति करुणा और सहानुभूति का भी संदेश देती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस पवित्र समय में हम अपने चारों ओर रहने वाले जानवरों, खासकर बेडी, कैनल में रह रहे कुत्तों के प्रति किस तरह से अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं? आइए जानते हैं कैसे नवरात्रि का यह पर्व हमें अपने पालतू और बेसहारा जानवरों के प्रति दया और प्रेम सिखाता है। नवरात्रि भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जो 9 दिनों तक चलता है और इसमें देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। प्रत्येक दिन एक विशेष रूप की आराधना की जाती है, जो शक्ति, साहस, करुणा और भक्ति का प्रतीक होता है। ये 9 दिन हमें सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए नहीं होते, बल्कि ये हमें अपने जीवन के हर पहलू में दया और प्रेम का पालन करने की प्रेरणा देते हैं। इस त्योहार की सबसे बड़ी सीख यह है कि शक्ति और दया साथ साथ चल सकते हैं। जिस तरह मां दुर्गा राक्षसों का नाश करती है, उसी तरह वे दया और ममता का भी प्रतीक है। नवरात्रि का यह संदेश हमें सिखाता है कि हमें सिर्फ इंसानों के प्रति नहीं, बल्कि हर जीव के प्रति सहानुभूति और प्रेम दिखाना चाहिए। अब आइए देखते हैं कि इस नवरात्रि के अवसर पर हम अपने प्यारे पालतू जानवरों, खासकर कुत्तों के प्रति कैसे अपना कर्तव्य निभा सकते हैं। विशेष रूप से उन कुत्तों की बात करें जो बेडी, कैनल में रहते हैं, तो उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। बेडी में रखे कुत्ते अक्सर अकेलेपन और चिंता से गुजरते हैं। त्योहारों के समय जब हम अपने परिवार के साथ खुशियां मना रहे होते हैं, तब उन्हें भी हमारी उतनी ही जरूरत होती है। नवरात्रि और करुणा। नवरात्रि के दौरान जब हम देवी की पूजा करते हैं, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हर जीव में देवी का अंश होता है। इस समय आप बेडी में रहने वाले कुत्तों के लिए कुछ खास कर सकते हैं। यहाँ कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं। दुर्गा के रूप में देखभाल। जैसा कि माँ दुर्गा शक्ति और सुरक्षा की देवी है, वैसे ही हम अपने पालतू जानवरों को सुरक्षा और देखभाल दे सकते हैं। नवरात्रि के दिनों में आप कुत्तों के लिए विशेष भोजन का आयोजन कर सकते हैं। उनके लिए पौष्टिक भोजन और ताजे पानी की व्यवस्था करके आप उन्हें सही तरह से पोषण दे सकते हैं। समय बिताना। कुत्तों को प्यार और ध्यान की जरूरत होती है। नवरात्रि के 9 दिनों में आप अपने व्यस्त समय से थोड़ा समय निकालकर बेडी में जाकर कुत्तों के साथ समय बिता सकते हैं। उनके साथ खेलने से उन्हें मानसिक शांति मिलती है और यह उनके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। स्वास्थ्य और स्वच्छता। नवरात्रि सफाई का भी प्रतीक है। आप बेडी में रखे कुत्तों के स्वास्थ्य और स्वच्छता पर ध्यान देकर उन्हें बीमारियों से बचा सकते हैं। उनकी नियमित जांच करवाएं और बेडी की सफाई सुनिश्चित करें ताकि वे स्वस्थ रहे। अनाथ कुत्तों को आश्रय देना। नवरात्रि आत्मबल और साहस का त्योहार है। यदि संभव हो तो आप इन 9 दिनों में किसी अनाथ कुत्ते को गोद ले सकते हैं और उसे एक नया घर दे सकते हैं। यह कदम आपके लिए जीवन भर की खुशी और कुत्ते के लिए एक सुरक्षित भविष्य ला सकता है। नवरात्रि के नैतिक मूल्य। इस त्योहार के दौरान हम यह भी सीखते हैं कि दया की भावना सिर्फ इंसानों के लिए नहीं होनी चाहिए। जानवर भी इस पृथ्वी के हमारे साथी है। नवरात्रि हमें यह सिखाता है कि हम सभी जीवों के प्रति समान रूप से जिम्मेदार है, चाहे वे इंसान हो या जानवर। यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि सच्ची भक्ति तभी पूरी होती है जब हम सभी जीवों के प्रति प्रेम और सम्मान दिखाते हैं। बेडी में रहने वाले कुत्तों की देखभाल करना नवरात्रि के दौरान न केवल एक महान कार्य है, बल्कि यह हमें आंतरिक शांति और संतुष्टि भी देता है। यह हमें देवी की शक्ति और ममता का सच्चा अर्थ समझने में मदद करता है। तो इस नवरात्रि आइए हम अपने जीवन में करुणा और दया का विस्तार करें, न सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि उन बेजुबान जानवरों के लिए भी जिन्हें हमारी जरूरत है। चाहे वे बेडी में रहने वाले कुत्ते हो या सड़क पर रहने वाले अन्य जानवर, वे भी हमारे साथ इस धरती पर समान हक रखते हैं। माँ दुर्गा की पूजा तभी पूरी मानी जाएगी जब हम उनके संदेश को हर जीव तक पहुंचाएं। आइए इस नवरात्रि एक नई शुरुआत करें और अपने पालतू और बेसहारा जानवरों के प्रति दया और प्रेम का प्रदर्शन करें, क्योंकि सच्ची भक्ति वही है जहाँ करुणा है। आपका धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सिंपली स्टोरी को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। जय माता दी।